मनुष्य में पाचन। पाचन की प्रक्रिया 5 विभिन्न चरणों में संपन्न होती है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा निष्कासन। अंतर्ग्रहण, मुख गुहा द्वार भोजन ग्रहण करने को अंतर्ग्रहण कहते हैं। पाचन तंत्र में भोजन सर्वप्रथम मुख गुहा में प्रवेश करता है। मुख गुहा के अंतर्गत दांत, जीभ तथा लार ग्रंथियां आती हैं। मुख या मुख गुहा में दांत होते हैं जो भोजन को यांत्रिक रूप से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं। दांत मसूड़े में अलग साकेट में व्यवस्थित होते हैं। जीभ तथा दांत के अतिरिक्त मुख गुहा में लार ग्रंथियां होती हैं जिनसे लार स्रावित होता है। लार में उपस्थित एंजाइम वसा का विखंडन करते हैं अथवा ग्रहण किए गए भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करते हैं। हम जानते हैं कि जीभ भोजन को निगलने में सहायता करती है। निगला हुआ भोजन मुंह से कहाँ चला जाता है? निगला हुआ भोजन मुंह से ग्रास नली या ग्रसिका में पहुंचता है। ग्रसिका या ग्रास नली गर्दन से लेकर वक्ष तक पहुंचती है। ग्रास नली की दीवारें भोजन को धकेल कर आमाशय में पहुंचाती है। ग्रास नली के पश्चात भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय थैलीनुमा संरचना होता है जिसकी दीवारें पतली होती हैं। यह चपटा यू आकार का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। इसका परिवेश अम्लीय होता है। आमाशय द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम से प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अब तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि हमारा आमाशय इस अम्ल से अप्रभावित कैसे रहता है। वास्तव में आमाशय द्वारा स्रावित श्लेष्म इसकी आंतरिक दीवारों की रक्षा करता है। आमाशय द्वारा स्रावित पाचक रस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। आमाशय क्षुद्रांत्र में खुलता है। यह यकृत तथा अग्न्याशय से पित्त तथा अग्न्याशिक रसों के रूप में स्रावों को ग्रहण करता है। यकृत का प्रमुख कार्य पित्त रस का स्राव करना है। पित्त रस एक थैलीनुमा संरचना में संग्रहित रहता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस भोजन में ग्रहण किए गए वसा पदार्थों के पाचन में सहायता करता है। अग्न्याशय द्वारा अग्न्याशयिक रस का स्राव होता है जो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन को सरल पदार्थों में विखंडित करके उनके पाचन में भाग लेता है। अमीबा में अंतर्ग्रहण तथा पाचन। अमीबा अपना आकार निरंतर बदलता रहता है। इसमें अंगुली सदृश प्रवर्ध निकले होते हैं जिन्हें कूटपाद या असत्य पैर कहते हैं। कूटपाद अमीबा को भोजन पकड़ने तथा गमन में सहायता करते हैं। जब अमीबा के पास कोई शिकार आता है तो यह अपने कूटपाद द्वारा शिकार को घेर लेता है और उसको निगल जाता है। इस प्रकार निगला हुआ भोजन खाद्य रिक्तिका में पहुंच जाता है। खाद्य रिक्तिका से पाचक रस स्रावित होते हैं जो भोजन सरल घटकों में परिवर्तित कर देते हैं। बाद में पचा हुआ भोजन अमीबा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है जिससे इनका विकास, रखरखाव तथा बहुगुणन होता है। वर्ज्य पदार्थ अथवा अपचित भोजन शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं।